and Research Institute, Kanchipuram, accredited A+ by NAC. अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर ராணுவ வீரர்கள் கூட और आप उससे कहते हो उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, வெறும் 6 மாசம் 6 ட்ரெயினிங் महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, 5 ஆண்டுகள் ட்ரெயினிங் கிடைக்குது, உங்களுக்கு வெறும் 6 மாசம் करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। இரண்டு ராணுவ வீரர்களுக்கு இடையில பிரிவினையை உருவாக்குறாங்க, ஒருத்தருக்கு பென்ஷன் கிடைக்கும், இன்னொருத்தருக்கு கிடைக்காது, அந்த மாதிரி நிலை உருவாக்கியிருக்காங்க। फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, देना चाहता हूं कि सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से ராணுவ வீரர் மறைத்தால் அவருக்கு 1 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு அவருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது, அவர் உயிர் தியாகம் செய்தாரையானால் தவறான தகவலை ராகுல் காந்தி சொல்லக்கூடாது। स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है, सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा உண்மை என்னன்னு அக்னி வீரர்களுக்கு தெரியும், पेंशन मिलती है கிடைக்குதா இல்லையான்ற உண்மை அக்னி வீரர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும்। 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஒரு அக்னி வீரர் உயிரிழந்தால் அவருக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்காதுன்னு சொல்றாரு, ஆனா நம்முடைய ரக்ஷா மந்திரி, பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் 1 கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார்। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। माननीय ராகுல் காந்தி அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் சரிங்கிறத நிரூபிப்பதற்கு ஆதாரங்களை வழங்கணும்। இந்த அவைக்கு அவரால் ஆதாரம் வழங்க முடியலன்னா அக்னி வீரர்கிட்டையும் சபைகிட்டையும் ஒரு மன்னிப்பு கேட்கணும்। और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है, उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ராஜ்நாத் சிங் ஒண்ணு சொல்லிட்டாரு, ஆனா உண்மை என்னங்கிறது ராணுவ வீரர்களுக்கு நன்றாக தெரியும்। मेरा छोटा सा अनुरोध है, क्योंकि सर ये विषय गंभीर है और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात रखे हैं कि 2 स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें
इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो எதிர்கட்சி தலைவரா இருக்கு, முன்னுக்கு பின் போனா சரியில்லாத தகவல்களை சொல்லி வராரு. और स्पीकर सर, தெளிவுபடுத்திய பிறகும் இவர் முரணாக பேசுறாரு. स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना இந்த அக்னிவீர் அப்படிங்கிற திட்டம் प्राइम मिनिस्टर துறையோட திட்டம் இல்ல, இது பிரைம் மினிஸ்டரோட திட்டம். பிரதமர் அலுவலகத்திலிருந்து வருது அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். जैसे नोटबंदी की गई वैसे ही आर्बिट्री तरीके से நோட்டுகளை செயலிழக்க செய்த டிமானிட்டைசேஷன் கொண்டு வந்தாங்களோ அதே மாதிரிதான் இதுவும் பிரதமர் நேரடியா கொண்டு வந்த திட்டம். मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है। எதிர்கட்சி தலைவருக்கு அன்போடு சொல்லிக்கிறேன், இந்த அக்னிவீர் திட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு பல ஆலோசனைகள் நடத்தப்பட்டு 158 ஆர்கனைசேஷன்ஸோட கலந்துரையாடல்கள் நடத்தப்பட்டு தான் இது கொண்டு வரப்பட்டது. अग्निवीर योजना के बारे में समझे बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को அது गुमराह பற்றி முழுமையான புரிதலே இல்லாமல், அது பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமல் எதிர்கட்சி தலைவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். कार्रवाई से बाहर निकाला जाना है। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई कि अग्निवीर को हम हटा உங்களுக்கு இந்த அக்னிவீர் புரிஞ்சுட்டு இது சரின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க, நாங்க அதை எடுக்கிறோம். खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है, हम इस स्कीम को नहीं चाहते। நாங்க இந்த ஸ்கீமை விரும்பல, இந்த திட்டத்தை நாங்க ஏற்கல. पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से முதல் முறையா மக்களிடமிருந்து அவர்களுடைய மாநிலமே பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. सिविल वॉर में அதுதான் ஜம்மு காஷ்மீர்ல நடந்தது. மணிப்பூர்ல ஒரு போரே मणिपुर को நடந்தது. आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेहते से दोनों से मिला। आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए, ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। and Research Institute Kanchipuram, accredited A+ by NAC.